नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले प्रकरण में घनानंद के 2 पद्यांश पढ़ लिए थे। आज जो है शेष बचे हुए 3 हैं, कवित्त और सवैये, वो पढ़ते हैं। तो पहला जो ये है कवित्त छंद है, वो पढ़ती हूँ मैं। भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सेलनिसो क्यों न भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पही ले तो तब, अब जिए जारत कहों धो कौन न्याय है। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावतीजू, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। ये जो पद्यांश, ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, वो सरयू पाठ्य पुस्तक में घनानंद रचित प्रेम पीर वर्णन से लिया गया है। पहले शब्दार्थ देख लेती हूँ। निठुर, भय भय अति निठुर। भय मने हो गए हो, अति मने बहुत या अत्यंत, निठुर मने निष्ठुर निर्दय। या ही दुख हमें जक, जक मने रट, रट लगी रहती है। हाय हाय मतलब व्यक्ति जो घनानंद कवि हैं वो दुखी होते रहते हैं। हाय हाय का मतलब यहाँ बहुत दुखी होने से है। तुम तो निपट निर्दयी, निर्दयी मने वही निर्दयी हो जाना, निष्ठुर हो जाना। गई भूली सुधी, भूली मने भूल जाना, सुधी मने स्मृति, याद न करना। सूल सेलनी, सूल सेलनी मने शूलों की चुभन। नायिका जो उपेक्षा करती है वो जो चुभन है, उसके लिए यहाँ सूल सेलनी शब्द लिया गया है। ठगी पहले तो तब, ठग लिया मीठे मीठे बोल बोली, पहले तो मीठे मीठे बोल करके ठग लिया। अब जिए जारत, जारत मने जलाना, जलाते हो। कहो तो कौन न्याय है, ये कहाँ का न्याय है। प्रगट कहावती, जो प्रगट मने प्रचलित है, प्रसिद्ध है कहावत, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। कल पाए मने यहाँ कल पाए 2 बार आया है। कल पाए का मने तड़पाना, और दूसरी बार कल पाए है, कल का मने चैन पड़ना। तो जो तड़पाता है उसे कैसे चैन पड़ सकता है। तो यहाँ कल पाए शब्द 2 बार आया है, दोनों बार उसके अर्थ भिन्न होने से यमक अलंकार है। ठीक है, अब भावार्थ करें हम। तो यहाँ जो कवि घनानंद है, उनकी विरह में क्या दशा हो रही है, कितनी तकलीफ़ या कितना कष्ट उन्हें हो रहा है अपने प्रिय की निष्ठुरता से और उपेक्षा से। तो वह किस तरह से उनको उल्हाना और ताना दे रहे हैं, वही इस पद्यांश में है, इस कविता में है। तो कवि घनानंद कह रहे हैं, भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, कि हे सुजान, उनकी जो प्रेमिका थी उसका नाम सुजान था, वह एक दरबार में नर्तकी थी। तो वो कह रहे हैं कि सुजान तुम कितने निष्ठुर हो गए हो। अपने प्रेमी से कह रहे हैं, वो अपनी प्रियतमा से कह रहे हैं कि तुम कितने निष्ठुर हो गई हो। मिटाए पहचान डारी मतलब पूरी पहचान ही मिटा डाली, मेरी पहचान ही तुमने मिटा दी, और तुम इतनी निष्ठुर हो गई हो, इतनी निर्दयी हो गए हो कि मुझे बिल्कुल पहचान ही नहीं रहे हो। अपने जो पुराने मधुर संबंध थे उसको तुमने बिल्कुल हृदय से निकाल दिया, मतलब तुमने मेरी पहचान अपने हृदय से बिल्कुल मिटा दी है। यही दुख हमें जक लागी हाय हाय है, और यही दुख मुझे खाया जा रहा है। मतलब यही दुख है कि जिस वजह से कवि जो घनानंद है उन्हें यही रट लगी रहती है कि, और वो हाय हाय करते रहते हैं, मतलब दुखी होते रहते हैं कि मुझे मेरे प्रियतम ने भुला दिया है। वो बिल्कुल निष्ठुर हो गए हैं, निर्दयी हो गए हैं, उन्हें मेरी कोई भी स्मृति नहीं है और मुझे बिल्कुल अपने हृदय से मिटा दिया, मेरी पहचान बिल्कुल मिटा दी है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, तुम तो निपट निर्दयी निकले, तुम बिल्कुल निष्ठुर निकले, जो मुझे बिल्कुल भूल गए हो, और तुम्हें पुरानी बातें भी कुछ याद नहीं आती। गई भूली, बिल्कुल भूल गई हो, और सुधी, मेरी बिल्कुल भी सुधी नहीं लेती हो, या मेरी बिल्कुल भी याद नहीं करती हो। हमें सूल सेलनी सो क्यों न भुलाए है। और सूल सेलनी मने जो क्या कहते हैं ना, सुजान, जो उनकी प्रेमिका थी, जिसने उनके साथ बहुत ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया, अकड़ भरा व्यवहार किया। तो वो कह रही हैं, घनानंद कह रहे हैं कि तुमने अपनी उपेक्षा के कांटों से जो मेरे हृदय को कष्ट पहुंचाया है, हमें सूलनी, ऐसी कांटों की जो चुभन मुझे दी है वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। मतलब तुम मुझे भूल सकती हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तुमने जो मुझे दर्द दिया है, जो मुझे व्यथा दी है, वो मैं कैसे भुला सकता हूँ। इतनी शूलों की पीड़ा जैसी का यातना तुमने मुझे दी है, वेदना तुमने मुझे दी है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पही ले तो तब, पहले तो मीठी मीठी बातें करके, मीठे मीठे बोल करके मुझे ठग लिया, मेरे हृदय को ठग लिया, मेरे दिल को ठग लिया, और मुझे अपना बना लिया। अब जिए जारत तक कहो तो कौन न्याय है। वही मुझे तो पहले तुमने अपना बना लिया, मेरे मन को ठग लिया, और अब मेरा जी जलाते हो। अब मेरी उपेक्षा करके, अकड़ करके या घमंड करके, मेरी उपेक्षा करके मेरा जी जलाते हो, मेरा जी जलाते हो, ये कहाँ का न्याय है। मतलब तुम बहुत अन्याय और अनीति वाली बात कर रही हो कि मुझे पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, या प्रेम
व्यक्त किया और अब मेरी उपेक्षा कर रही हो। सुनी है कि नाही यह प्रकट कहावतीजू, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। फिर वो उल्हाना देते देते ये बात भी कह रहे हैं, मतलब उनको कितनी व्यथा प्रबल हो गई है कि उनको ये शब्द भी कहने पड़ रहे हैं कि सुनी है कि नहीं। ये कहावत जो प्रसिद्ध है, जो इतनी सुनी जाती है और स्पष्ट है कि काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए। जो दूसरों को तड़पाता है, जो दूसरों को कष्ट देता है, वह कैसे चैन पा सकता है। कल पाए मने कल्पना, रुलाना, तड़पाना, और कल पाए, कल मने चैन पाना। तो जो दूसरों को कष्ट देता है, तड़पाता है, रुलाता है, वो भी कभी ज़िंदगी में चैन नहीं पाता। तुमने मुझे इतना कष्ट दिया तो कैसे तुम भी सुख या चैन से रह सकती हो। इस तरह से एक तरह का अभिशाप या इस तरह की बात वो कह रहे हैं कि उनकी व्यथा कितनी प्रबल हो गई है, उनकी वेदना कितनी प्रबल हो गई है। तो जब कोई प्रेमी को पहचानने से इनकार कर दे, जब उसका प्रिय प्रेमी को पहचाने भी नहीं और मधुर यादों के सहारे जीने वाले प्रेमी की क्या हालत होती होगी, ये इस पद्यांश में प्रारंभ से लेकर अंत तक बहुत ही अच्छे से व्यक्त किया है घनानंद ने कि निष्ठुर प्रिय ने उनको पहचानना बिल्कुल ही भूल गए हैं, मतलब वो उनकी पहचान को बिल्कुल ही हृदय से मिटा डाली है। बाकी जो रीतिकालीन कवि थे वो एक काल्पनिक विरह वर्णन का चित्रण करते थे, लेकिन ये घनानंद का जो सच्चा भोगा हुआ यथार्थ है। उनका सचमुच किसी नायक के दरबारी वेश्या से प्रेम था और उसने उनके साथ बहुत ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया। तो जो भी उनको पीड़ा मिली, जो भी उनको व्यथा मिली, उसका उन्होंने बहुत ही सच्चाई से और सादगी से चित्रण किया है। तो जो रीतिकाल के कवियों का जो काल्पनिक विरह वर्णन है और घनानंद का जो सच्चा विरह वर्णन है, उन दोनों की समानता नहीं हो सकती और इसीलिए हमारे दिल को छू लेता है। सरल शब्दों में उन्होंने अपनी घनीभूत पीड़ा को जितने सरलता से और प्रभामयी भाषा से ब्रज भाषा में व्यक्त किया है, वो घनानंद ही कर सकते हैं। मुहावरेदार भाषा है और फिर इस लोकोक्ति का जो प्रयोग किया है कि काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है, इससे उनका जो हृदय की व्यथा है वो और भी साकार हो गई है कि किस तरह से वो उनको ये ताना दे रहे हैं और ये उल्हाना देते हुए एक अभिशाप जैसी बात करें कि जो दूसरों को तड़पाता है वो भी कभी चैन नहीं पा सकता। तो यहाँ हाय हाय, मीठे मीठे, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की छटा तो है ही। निपट निर्दयी गई, सूल सेलनी, जिये जारत, ठीक है। और कल पाए में यमक अलंकार है। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ शब्द एक से अधिक बार आते हैं और हर बार उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो कल पाए का मने तड़पाना और कल पाए मने चैन पाना, ठीक है। और कवित्त छंद है। कवित्त छंद में क्या होते हैं, कवित्त एक वर्णिक समछंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और चारों ही चरणों में मिलाकर के 16-15 पर यति होती है और कहीं कहीं 8, 8, 8 और 7 पर यति होती है। आप ये वर्ण गिन सकते हैं। पहली पंक्ति में 16 है और दूसरी पंक्ति में 15 है और ये दोनों पंक्तियां मिलाकर के एक चरण बनता है और इन चारों चरणों में 16 और 15 पर यति है। इसे मनहरण या कवित्त छंद भी कहते हैं। मनहरण और घनाक्षरी छंद भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलें। अगला जो है वो सवैया है, पढ़ती हूँ मैं। मीत सुजान अनीत करौ जिन, हाहा न हूजिए मोहि अमोही, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही। एक बिसा सखी टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही, हो घन आनंद जीवन मूल, दई कित प्यासनी मारत मोही। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं हम। मीत सुजान, मीत मने मित्र, सुजान, सुजान उनकी जो प्रेमिका उसका नाम है। अनीत मने अन्याय करते हो या अनीति करते हो। करो जिन, हाहा न हूजिए मोहि अमोही, हाहा, हाहाकार कर रहा है उनका हृदय। इस हाहा की अभिव्यक्ति, हाहाकार की अभिव्यक्ति यहाँ हाहा शब्द में हुई है। मोही मने पहले तो मोह किया और अब निर्मोही हो गए हो। मोह करके निर्मोही मत बनो। हूजिए मने न हूजिए मने मत बनो। दीठी को, दीठी मने दृष्टि को, और कहूँ नहीं ठोर, ठोर मने स्थान जगह, फिरी दृग मने वही नयन, रावरे मने आपके, रूप की दोही रूप की दुहाई। एक विसास सखी टेक गहे लगी, विसास मने विश्वास की, टेक मने आधार, है ना। विश्वास, विसास मने विश्वास और टेक मने आधार। आस रहे बसी प्राण बटोही, प्राण बटोही मने प्राण रूपी बटोही, प्राण रूपी यात्री, प्राण रूपी मुसाफिर। हो घन आनंद जीवन मूल दई, घन आनंद, घनानंद या सुजा उनका घनानंद का नाम भी है और घन आनंद मने घना आनंद या आनंद रूपी घन। जीवन मूल, जीवन का आधार, दई मने देव या भाग्य, प्यासनी मारत मोही, मोही मने मुझे, ठीक है। अब भावार्थ करते हैं हम। घनानंद यहाँ
वही सुजान को संबोधित करके कह रहे हैं, हे मीत सुजान, हे मेरे मित्र सुजान, ये अनीति मेरे साथ मत करो, ये अन्याय मेरे साथ मत करो। हा हा न हुजिए मोही अमोही। पहले तो मुझे अपने मोह जाल में बांध लिया, पहले तो मुझे अपने मोह जाल में बांध दिया, और अब तुम इतनी निर्मोही हो रही हो, इतनी मोह खत्म कर रही हो, ऐसा मत करो। मेरा हृदय हाहाकार कर रहा है। मतलब यहाँ घनानंद के हृदय में जो वेदना है वो किस रूप में व्यक्त हुई है आप देखिए। हा हा न हुजिए मोही अमोही। हा हा, यहाँ विप्सा अलंकार है। विप्सा अलंकार वहाँ होता है जहाँ भावनाएं, शोक, करुणा, प्रसन्नता या विस्मय आदि भावनाओं की अभिव्यक्ति पुनरुक्ति, मतलब पुनः दो बार कह के उस शब्द को दो बार कह के होती है, पुनरावृत्ति होती है, उस शब्द की पुनरावृत्ति होती है जो भावना बोधक शब्द होते हैं। तो यह हा जो शब्द है उनकी पीड़ा वाली स्थिति को, उनकी जो मनस्थिति, वियोग विरह, वियोग की व्यथा जो है उसको पुनरुक्ति होकर के व्यक्त हुई है, इसलिए यहाँ पर विप्सा अलंकार है। तो वो कह रही है, हा हा न हुजिए मोही अमोही। मुझे पहले तो अपने मोह जाल में बांध लिया और अब मेरे साथ इससे से निर्मोही बनकर मेरे साथ अनीति मत करो, अन्याय मत करो हे सुजान। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोई। मेरी दृष्टि को और कोई स्थान नहीं है, मेरी दृष्टि को देखने के लिए और कोई जगह नहीं है। मतलब मेरी दृष्टि तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं देखती है। फिरी दृग रावरे रूप की दोही, तुम्हारे रूप की दुहाई है तुम्हें कि मेरी नयन केवल तुम्ही को देखते हैं, इसलिए तुम मुझे अपने दर्शन दे दो या मुझे अपनी झलक दिखला दो, या तुम्हारी रूप की दुहाई से मैं तुमसे इतना प्रेम करने लगा। मतलब तुम्हारे रूप के वशीभूत होकर मैं तुम्हें इतना प्रेम करने लगा, इसलिए अब तुम ये अनीति मत करो कि मेरे प्रति निर्मोही होकर के, निर्दयी होकर के, निष्ठुर होकर मुझे अपनी झलक दिखाओ या मुझे अपने दर्शन दो, क्योंकि मेरी दृष्टि को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं दिखाई देता और किसी को मैं देखना नहीं चाहता। आई बात समझ में। एक विश्वास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण न बटोही। वो कह रहे हैं कि एक इसी विश्वास का आधार मेरे मन को है। मतलब मेरे मन में यह, तुम भले ही मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रही हो, अनीति कर रही हो, अन्याय कर रही हो, निष्ठुरता कर रही हो, लेकिन फिर भी मेरे हृदय को इस विश्वास का आधार है, या मेरे हृदय को विश्वास है कि कभी तो तुम कृपा करोगी। और इसी आशा में मेरे प्राण रूपी यात्री मेरे शरीर में टिके हुए हैं। आस रहे बसी प्राण न बटोही। इसी आशा में मेरे प्राण रूपी यात्री जो है मेरे इस शरीर में बसे हुए हैं, मतलब शरीर में रुके हुए हैं, अन्यथा मेरे तो प्राण ही निकलने को आतुर हैं। हो घन आनंद जीवन मूल। घनानंद, घन आनंद का मतलब यहाँ एक तो घनानंद कवि के नाम से है और दूसरे आनंद रूपी घन, कि तुम हे सुजान तुम मेरे लिए आनंद रूपी घन हो। आनंद रूपी घन जो जीवन का आधार होते हैं, जल से भरे हुए बादल वो भी जग के जीवन का आधार होते हैं, और आनंद रूपी बादल मतलब घनानंद के लिए जो सुजान है वो उनके आनंद रूपी बादल के समान उनके जीवन का आधार है। कित प्यासनी मारत मुही, हे दई हे विधाता, या तुम मेरा दुर्भाग्य बनकर के क्यों मुझे प्यासा मार रही हो। मतलब मुझे अपने दर्शन देकर के मेरी इस दर्शन की जो प्यासी इच्छा है उसे बुझाओ। हो घन आनंद जीवन मूल, दई कित प्यासनी मारती मुही, कि मुझे आशा है कि मुझ पर कभी कृपा करोगे। इसी आशा पर मेरे प्राण रूपी यात्री मेरे शरीर में टिके हुए हैं, अन्यथा कब के निकल गए होते। तो आप आनंद घन हो, है ना, आनंद रूपी घन हो, तो मुझ पर अपने दर्शन का जल वर्षा कर मेरी इस प्यास को मिटा दो। मतलब आनंद घन होकर के भी मुझे प्यासा क्यों मार रहे हो। ठीक है, तो यहाँ घनानंद में और जीवन मूल में श्लेष अलंकार है। घनानंद का मतलब एक कवि के नाम से है और दूसरे आनंद रूपी बादल, और जीवन मूल मतलब जीवन का आधार, और आनंद रूपी बादल के साथ जीवन रूपी जल है। ठीक है, हा हा में यहाँ घनानंद के हृदय का हाहाकार व्यक्त हुआ है। प्रिय की उपेक्षा से कवि बहुत ही व्याकुल है, और ये उनकी इसमें बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार है हा न हुजिए मोही अमोही में, और घनानंद और जीवन मूल में श्लेष अलंकार है, और प्राण बटोही में रूपक अलंकार है। प्राण रूपी बटोही, प्राण रूपी यात्री में यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे चलें। अब अंतिम पद्य पढ़ती हूँ। हाँ, ये जो था हमने पढ़ा अभी मीत सुजान, ये सवैया था। इसे मालती सवैया भी कहते हैं, मत्तगन सवैया भी कहते हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। आप मात्राएं गिन सकते हो। भगण से भानस है 7 बार भानस है, और 2 बार अंत में गुरुवर्ण है। इस प्रकार ये सवैया छंद है, और जो ऊपर था वो कवित्व छंद था। आगे पढ़ते हैं हम। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, तहाँ साँच चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जिन निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एकते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटांक नहीं।
वो जब हम पढ़ते थे तब लला शब्द था, वही याद है मुझे। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो कहो, मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। बहुत ही सुंदर ब्रजभाषा का इतना मधुर रूप है इन पद्यांशों में, इन कवित्व और सवैया में। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। अति मने अत्यंत, सूधो मने बहुत ही सीधा और सरल, स्नेह का मार्ग है ना, प्रेम का जो मार्ग है। अनुप्रास अलंकार तो है ही यहाँ प्रेम का मार्ग। यहाँ प्रेम का मार्ग है, प्रेम रूपी मार्ग है, तो यहाँ रूपक अलंकार भी है। जहाँ नेकु, नेकु मने थोड़ा सा भी, सयानप, सयानपन है, बांकपन मने बांकापन या टेढ़ापन बिल्कुल भी नहीं है स्नेह के मार्ग पर। तहाँ सांचे चले, तहाँ मने उस मार्ग पर, सांचे मने सच्चे व्यक्ति, तजी छोड़ करके, आपन पर मने अहंकार छोड़ करके चलते हैं। झिझके कपटी जे निशांक नहीं, झिझकते हैं कपटी जिनके मन में छल कपट या खोट होता है। निशांक वो निशंक नहीं हो सकते, वो बेझिझक होकर नहीं चल सकते। घन आनंद, घनानंद का नाम है यहाँ कवि घनानंद। प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, अंक नहीं है, एक से दूसरा अंक नहीं है। तुम कौन दो पाटी, कौन सी पाटी पट्टी पड़े हो, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं, मन लेते हो पर छटांक भी नहीं देते हो। यहाँ मन और दे छटांक, यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। मन का अर्थ यहाँ मन भर से भी है और एक मन से भी है, और छटांक मने बहुत थोड़ी सी मात्रा से भी है और छटांक से भी है ना। तो अब पढ़ते हैं, हम भावार्थ करते हैं। घनानंद कह रहे हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। इसमें कवि ने अपनी प्रिया सुजान को उनके स्वार्थी स्वभाव पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि ये जो स्नेह का मार्ग है, ये जो प्रेम का मार्ग है, वह बड़ा ही सीधा है। हे सुजान, ये जो स्नेह का मार्ग है, प्रेम का जो मार्ग है, वो बहुत ही सीधा है, बहुत ही सरल है। जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, जिसमें सयानपन को या चालाकी के लिए या छल कपट के लिए कोई भी जगह नहीं है। किसी भी तरह का टेढ़ापन या बांकापन या सयानापन रख करके कोई भी व्यक्ति इस प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकता। इससे है कि भाई घनानंद ने कितने सरल मन से प्रेम किया, लेकिन सुजान जो है उनके मन में वो सरलता नहीं थी, उनके मन में कोई कपट था या दिखावा था। तहाँ सांच चले तजी आपन पो। ये प्रेम का मार्ग ऐसा है कि जहाँ जो सच्चा व्यक्ति होता है वो बिल्कुल अहंकार छोड़ करके चलता है। जो सच्चा है, सरल है, हृदय से निश्चल है, वो व्यक्ति अहंकार छोड़ करके, अपनापन छोड़ करके चलता है। और झिझके कपटी, और जो कपटी होते हैं वो झिझकते हैं और विनिशंक होकर नहीं चल सकते, क्योंकि उनके अंदर कपट, छल, प्रपंच भरा हुआ होता है। तो वे इस प्रेम के मार्ग पर निशंक होकर के, बेझिझक होकर नहीं चल सकते। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। घनानंद कह रहे हैं, हे प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। ये प्रेम का मार्ग ऐसा है जहाँ एक से दो नहीं होते, दो से एक हो जाते हैं। मतलब जो दो प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका हृदय एकाकार हो जाता है, वो दोनों मिलकर के प्रेम में एक हो जाते हैं। इस प्रेम के मार्ग पर एक से दूसरा कोई अंक ही नहीं होता। मतलब यहाँ दो व्यक्ति होते हैं लेकिन वो प्रेम करके एक हो जाते हैं। लेकिन तुम कौन तो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू चटांक नहीं। लेकिन पता नहीं तुम कहाँ से कौन सी पट्टी पढ़ के आए हो कि मेरा पूरा मन ले लिया, लेकिन अपना थोड़ा सा भी मन मुझे नहीं दिया। मन लेहू पे, मेरा मन ले लिया, मेरा सब कुछ ले लिया, लेकिन अपनी तरफ से उस प्रेम के जवाब में, उस प्रेम के उत्तर में तुमने थोड़ा सा भी प्रेम नहीं दिया, थोड़ा सा भी मन मुझे नहीं दिया। और मन लेहू पे, मन भर प्रेम लिया, लेकिन उसका छटांक भी मुझे नहीं लौटाया। तो यहाँ मन से मतलब है पूरा मन ले लिया या मन भर ले लिया। मन भर, ध्यान होगा आपको, 40 किलो का जो वजन होता है उसे एक मण कहते हैं। और छटांक सबसे छोटा अंक, सबसे अल्प मात्रा, सबसे छोटी मात्रा। तो पूरा मन भर के मेरा मन ले लिया, लेकिन अपने मन का तो एक छोटा सा हिस्सा भी मुझे नहीं दिया। मतलब प्रेम के बदले में प्रेम या मन के बदले में प्रेम तुमने बिल्कुल भी नहीं दिया। तुमने मुझसे तो अपना सब कुछ मांगा, लेकिन खुद ने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो यह प्रेम के मार्ग की सरलता को दर्शाया गया है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल होता है, वहाँ छल कपट का कोई स्थान नहीं होता है। तो कवि घनानंद जिस प्रेम प्रसंग में असफल हो गए, बड़ा ही मर्मस्पर्शी है, हमारे दिल को छू लेने वाला है। हर पद्यांश में, हर कवित्व सवय में उनकी ये जो व्यथा है टपक रही है, छलक रही है, और हमें वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा उनको उस वक्त समय में महसूस हुआ होगा। ठीक है ना। पाटी पढ़े हो लल्ला, इसमें किसी मुहावरेदार भाषा है। तहाँ सांच चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। पूरे पद्यांश में मुहावरेदार भाषा है। यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन तो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। तो अनुप्रास अलंकार तो है ही, स्नेह को मार्ग में रूपक अलंकार है। सूधो स्नेह, सूधो स्नेह, और सांचे चले, सुजान सुनो, पाटी पढ़े में अनुप्रास अलंकार है। और मन और छटांक में श्लेष अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है।
बांक नहीं, निशांक नहीं, आंक नहीं, छटांक नहीं, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। मन भर ले लेते हो लेकिन छटांक भर भी नहीं देते हो, और पूरा मन ले लेते हो लेकिन मन का थोड़ा सा अंश भी नहीं देते हो। इस प्रकार घनानंद के पद्यांश हमने पढ़े, जिनमें उनकी विरह व्यथा का बहुत ही सुंदर हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। भाषा बहुत ही सरल, सहज और मुहावरेदार है। ठीक है, धन्यवाद।